नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। एक्चुअली देखा जाए तो आज जो तीनों कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो गवर्नमेंट कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात ₹100 के नीचे है और इस तीनों कंपनी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे डिविडेंड हो गया, स्प्लिट हो गया, बायबैक हो गया, बोनस हो गया, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देता रहता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कुछ ऐसे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बता दीजिए जिसका प्राइस 100 के नीचे है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पे हमको मिल सकता है। और चलो तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और टेलीग्राम को भी ज़रूर जुड़ जाइएगा जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा इसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 4 नंबर रैंकिंग में है स्टील सेक्टर में। और पहली बात बता दूं कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और 100 रुपीज के नीचे इस कंपनी का ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इस कंपनी का 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं 1 साल में 5 साल में मैक्सिमम में तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। 5 साल तक तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, मैक्सिमम में दिखा दूं तो कंपनी 1200% का रिटर्न दिया। देखिए बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। आप कहेंगे सर क्या कंपनी छोटा कंपनी है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 33,000 करोड़ का मार्केट कैप रखते हैं इस कंपनी, तो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। फिर भी इस तरीके से वोलेटिलिटी के पीछे एक ही कारण है, कंपनी गवर्नमेंट है। और दूसरा कारण है कंपनी मेटल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मेटल सेक्टर हमेशा ग्लोबली मार्केट के ऊपर चलते हैं, तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी दिखने को मिल जाता है। चाहे वो आप टाटा स्टील को देख लीजिए, चाहे वो आप जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे कंपनीज को देखेंगे तो उसको भी ऊपर मतलब उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी दिखेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ क्या है जिसके लिए आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखेंगे और निवेश करेंगे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी में सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी का जो बुक वैल्यू है, कंपनी का करंट प्राइस के हिसाब से बुक वैल्यू ज्यादा है और कंपनी 100 रुपीज के नीचे है। कंपनी अभी देखा जाए तो 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो एकदम रीजनेबल में है। इसका कारण भी आपको मैं बता दूं। इस तरीके से पी रेशियो दिखाने का जो मेन कारण है, कंपनी वैल्यूएशन हमेशा कम होने के पीछे कंपनी लगातार डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो कंपनी डिविडेंड जो यील्ड रखे है 10.7%, इसका मतलब 1 लाख रुपया में कंपनी आपको 10,700 रुपीज का डिविडेंड दे चुके हैं। अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करते हैं जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक मोमेंटम आपको दिखे। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में दिखेगा। अच्छा खासा कंपनी का इनकम भी है, जितना कर्जा कंपनी लिया है उस हिसाब से कंपनी डेप्थ कंट्रोल में है। तो प्रोमोटर के पास 65% के आसपास होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, फिर भी कंपनी के वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है। जैसे मार्केट कैप टू सेल्स अच्छा खासा लेवल में है, पैग रेशियो 1 के नीचे है। तो ये बताते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत शानदार है। तो मार्केट कैप टू सेल्स क्या होते हैं, आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि कंपनी 1 रुपये कमाने के लिए कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी 0.32 पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते में ये कंपनी देखने को मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज खास है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा किया है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा खासा देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली ग्रोथ कराता चला जा रहा है। हर साल में ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी ग्रोथ हो रहा है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, जिसका ओपीएम 2012-13 में 13%, 11% था, आज वो घटकर हो चुके हैं इस करंट सिनेरियो में, करंट सालों में 9% के आसपास। फिर भी मैं कहूंगा 18%, 21% तक कंपनी पहुंच चुके हैं। मतलब इसका मतलब ओपीएम कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है, अच्छा खासा लेवल में ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में जनरेट किया। तो यही खासियत है इस कंपनी का। कंपनी अच्छा खासा रिटर्न तो नहीं दे पाया 3 साल, 5 साल और 10 सालों में, तो उसके हिसाब से आपको अच्छा खासा डिविडेंड दे चुके हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ पॉजिटिव में है। कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी उसी तरीके से मेंटेन हो रहा है जिस तरीके से कंपनी कैश को जनरेट कर रहा है। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर के पास इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखा है, क्योंकि इस कंपनी ने 10.5% से भी ज्यादा डिविडेंड देता रहता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अब डिविडेंड के शौकीन हो तो।
तो यहाँ पे देखिए इसका चार्ट पैटर्न फिर से यहाँ पे लगातार गिरावट। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस आ गया था 24 रुपीज, उसके बाद 150 तक कंपनी गया था। फिर से देखिए लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला। अभी 200 डेज ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा और नेक्स्ट लेवल रहेगा अराउंड 30 रुपीज के आसपास। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी का नाम है आरईसी। तो आरईसी आप सभी जानते हैं, जो एक फाइनेंस कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए फाइनेंस कंपनी है। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम कौन सा है? पीएफसी, पावर फाइनेंस कंपनी। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है जिसका नाम है आरईसी। इसका मतलब पीएफसी जितना इस कंपनी के ऊपर फोकस रखेंगे उतना ही आरईसी ग्रोथ होता रहेंगे। तो रही बात इस कंपनी का लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न में, जिस तरीके से आपको पीएफसी में चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी आरएससी में भी देखने को मिल जाएगा। तो रही बात आरएससी के डिटेल्स के बारे में, तो आरएससी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो कंपनी 32,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस के हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू ऑब्वियसली सस्ते में देखने को मिला है। तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम, बहुत सारे लोग यही गलती कर लेते हैं। उसको लगता है सर आप तो बोलते हैं 10 से 30 के अंदर पी रेशियो हो तो उसको बेस्ट माना जाता है, अगर 10 के नीचे हो तो और भी बेस्ट मानना चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आपको वैल्यूएशन गिर चुके हैं। देखिए आपका आपका लेवल गिर चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी का लेवल गिर चुके हैं। जो लेवल 10 से 30 के अंदर होना चाहिए था उससे कम है। इसका मतलब लोग इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट तो कर रहा है मगर उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखे हैं। हाँ, अगर फोकस रखे हैं तो डिविडेंड के हिसाब से, अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 9.5% के आसपास है। इसका मतलब 1 लाख रुपया में कंपनी इस साल में 9,410 रुपीज का डिविडेंड दे चुके हैं। रही बात रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटीज के बारे में, तो यहाँ पे खासियत ऑब्वियसली है। तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, फाइनेंस कंपनी है, कर्जा तो लेंगे ही। कंपनी अच्छा खासा इनकम भी किया, प्रोमोटर के पास 52% का होल्डिंग भी है। रही बात कंपनी का पैग रेशियो बेस्ट है, मार्केट कैप टू सेल्स भी बेस्ट है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज उतना खास देखने को नहीं मिला। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं कि कंपनी का सेल्स मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। हर साल कंपनी सेल्स इंक्रीज हो रहा है। रही बात ओपीएम का, ओपीएम भी 90 से 97 के आसपास देखने को मिला है। तो अच्छा खासा ओपीएम यहाँ पे देखने को मिला। एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी एक्सपेंस को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल में रखे है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। हर साल में कंपनी प्रॉफिट को अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके ग्रोथ करा रहा है। देखिए आपको प्रॉफिट तो दिखेगा, तो देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। आपको हमेशा ये चीज देखना जरूर चाहिए, वो है ओपीएम। ओपीएम अगर ठीक ठाक है तो सोचना उस कंपनी में ग्रोथ और भी बढ़ सकते हैं। तो रही बात, कंपनी ने आपको आज तक लॉसेस नहीं दिया, प्रॉफिट तो दिया है। उसके साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी लगातार आपको डिविडेंड दिया, और आप देखेंगे तो कंपनी आपको बोनस भी दिया 2-2 बार करके। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी के इन्वेस्टर भी देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कंपनी में एक स्टेबिलिटी मिलता है। कंपनी अभी कभी भी आपको बड़ा लॉसेस भी नहीं देगा, कभी बड़ा प्रॉफिट भी नहीं देगा। हाँ, एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से लगातार आपको डिविडेंड देता रहेंगे, और साथ ही साथ स्प्लिट एंड बोनस भी कंटिन्यूसली लेके आएंगे। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपको मैं चार्ट पैटर्न एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, बार बार एक ही जगह पे वो रिटेस्ट कर रहा है। तो इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल 160 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मैं जब ब्रेकआउट होगा मैं आपको ट्रेडिंग के लिए टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम को, नीचे लिंक अवेलेबल है। लास्ट जो कंपनी है वो मेरा एक पसंदीदा कंपनी भी है जिसका नाम है गेल इंडिया। तो गेल आप सभी जानते हैं एक पेट्रोकेमिकल नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। तो गेल का भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है जिससे गेल को अच्छा खासा फायदा होता है। गेल 1200% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। कंपनी 70%, 70 करोड़ के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इस कंपनी की खासियत यही है, कंपनी 6.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड को मेंटेन करता है। इसका मतलब कंपनी 6% के आसपास, 1 लाख रुपया में 6,000 रुपया कंपनी डिविडेंड आपको दे चुके हैं। कंपनी डेप्ट जो है वो ना के बराबर है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो का हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। कंपनी का प्राइस अभी 100 रुपीज के आसपास है। कंपनी का एनुअली इनकम भी 12,300 करोड़ के आसपास है। तो हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा, चाहे वो वैल्यूएशन हो, चाहे वो कंपनी का ग्रोथ हो, अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वीकनेस लगा, वो है कंपनी का रिटर्न। रिटर्न आपको जो दिया वो कुछ खास नहीं है। 10 साल में तो 5% का दिया,
और 5 साल में कुछ भी नहीं है, 3 साल में कुछ मतलब परफॉर्मेंस है, 1 साल में कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे सर इससे अच्छा तो मैं सेविंग अकाउंट में काम कर लेता, सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर लेता। देखिए, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे एफआईस हो गया, डीएस हो गया, पब्लिक हो गया। हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी अच्छी तरीके से है, इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा है। क्यों क्यों है जानते हैं? इस कंपनी धमाका जैसा डिविडेंड तो देते हैं, साथ ही साथ कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से बहुत बार बोनस दे चुके हैं। कंपनी लगातार 1, 2, 3 नहीं 5-5 बार बोनस कंपनी दे चुके हैं। यही फायदे के लिए लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन का, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे हैं, मगर कंपनी का ओपीएम में इंक्रीजिंग नहीं है। कंपनी का ओपीएम जो है वो पहले भी 16% था, आज भी 16% के आसपास देखने को मिला। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैं इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको उस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो पहले मैं दिखा चुका हूँ, कंपनी अप ट्रेंड में है। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आप इस तरीके से वोलेटिलिटी सहन सकते हैं, आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करिए। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे तो इसलिए मैं आपके सामने लेके आया। तो गवर्नमेंट कंपनी में इस तीनों कंपनी 100 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला है। तो इस तीनों कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। आपके पास कौन-सा कंपनी है, ज़रूर कमेंट करना। तो मेरे पास कौन-सा कंपनी है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन कर चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।